चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट बताओ, लास्ट हमने कौन सा किया था? लास्ट अगर आप देखोगे तो हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कर रहे थे। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर को आज खत्म करके हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यार कीटोन में स्टार्ट करते हैं। कीटोन में सबसे पहले देखो, इसका जो सफिक्स है इट इज ओन, और प्रीफिक्स जो है इसका होता है ऑक्सो, या फिर आप कीटो दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई स्पेशल सफिक्स नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के केस में हम दो केस में स्पेशल सफिक्स भी यूज करते थे, बट कीटोन के लिए कभी भी आप स्पेशल सफिक्स के बारे में नहीं सोचते हो। यहाँ पे आपको नॉर्मल तरीके से पीसीसी सिलेक्शन, नंबरिंग और नेमिंग करना होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे बताओ पीसीसी कितने कार्बन का था, एक बार फिर से हम इसको करके आगे मूव करते हैं। यहाँ पर पीसीसी कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का। और यहाँ पर जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो, 1 2 3। तो इसको फिर 5 पार्ट में आप नेम को ब्रेक कर दो। इसका रूट वर्ड हो जाएगा प्रॉप, प्राइमरी सफिक्स एन, और लास्ट में कीटोन का जो सफिक्स है वो है ओन। और यहाँ पर जो ई आता इसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं। रीजन बीइंग अगेन दो वॉवल को हमें साथ में नहीं लिखना होता। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हमने नेमिंग किया था। इसका एक और नेम मैंने आपको ध्यान रखने बोला था शायद, इसको हम एसीटोन भी बोलते हैं। तो एसीटोन का ये स्ट्रक्चर होता है और ये आगे भी यूज होगा, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एसिटोफिनॉन, नाम याद कर लेना अच्छे से। इसको एसिटोफिनॉन बोलते हैं, इसका ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर मुझे बताओ पीसीसी कितने कार्बन का है? पीसीसी कितने कार्बन का? सोचो, अगेन ऑर्डर सोचो। पीसीसी में हम क्या करते थे? पहला प्रायोरिटी क्या था? फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना। इस केस में मेरा यही कीटोन क्या है? अकेला फंक्शनल ग्रुप है, तो यही मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो चेन में हम क्या करते थे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते थे, और उसका मतलब मुझे इस कार्बन को इंक्लूड करना पड़ेगा। इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए अगला प्रायोरिटी होता था मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, अगला प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन। तो इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। तो ये मेरा पीसीसी हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर पीसीसी है तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे बना हुआ है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और मैंने आपको एल्डिहाइड के केस में भी एक एग्जांपल से समझाया था, जब आपका बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है उसे हम क्या बोलते थे? फिनाइल। जब बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है तो उसे हम फिनाइल बोलते थे। अब यहां पर बताओ कि नंबरिंग कहां से करेंगे? राइट वाले कार्बन से, लेफ्ट वाले कार्बन से? नंबरिंग इसमें कहां से होगा? नंबरिंग राइट से करेंगे। राइट से क्यों करेंगे? ताकि यहां से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल जाए। तो नंबरिंग हम इस केस में राइट से करेंगे। एक बार चेन सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, 5 पार्ट में नेम को ब्रेक कर दो। सबसे पहले नेमिंग में आता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट यहां पर क्या लगा हुआ है? फिनाइल। कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे। तो नाम क्या हो जाएगा यहां पे? 1 फिनाइल। और उसके बाद आप 2 कार्बन का सिस्टम है तो एथ एन ओन। ठीक है, 1 फिनाइल एथ एन ओन। तो पूरा नाम इसका हो जाएगा 1 फिनाइल एथेनॉन। मैंने बताया आपको कि कीटोन के केस में स्पेशल सफिक्स का यूज नहीं होता। कीटोन के केस में नॉर्मल सफिक्स आपको हमेशा सोचना होता है। यहां से रिंग से डायरेक्टली अटैच होने के बाद भी यहां पर कोई स्पेशल सफिक्स का रोल नहीं है कीटोन के केस में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड है, ये फर्स्ट स्लाइड है। ठीक है, चलिए इस एग्जांपल की बात करिए। इसको बोलते हैं हम बेंजोफिनॉन। इस बेंजोफिनॉन में बताइए कि पीसीसी कितने कार्बन का होगा? बताओ, पीसीसी कितने कार्बन का? गुड, अब समझ में आ रहा है सबको कि पीसीसी एक ही कार्बन का होगा, क्योंकि मुझे इस फंक्शन ग्रुप को कार्बन में चेन में इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर इससे इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन एक ही कार्बन का है। तो अब इसका नेम बता दो। अगर ये आपका पीसीसी है, इस पे 1 दिया हुआ है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 पे देखो क्या लगा हुआ है। गुड, सही बोल रहे हो। 1 पे 2 फिनाइल लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 1 डाइफिनाइल। 1 1 डाइफिनाइल हो गया। उसके बाद रूट वर्ड की बात करेंगे तो रूट वर्ड मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन, और कीटोन के लिए सफिक्स ओन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 1 डाइफिनाइल मिथेनॉन। ठीक है, सही है आप लोग का आंसर, 1 1 डाइफिनाइल मिथेनॉन। अगेन याद रखना है स्ट्रक्चर को, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आगे जीओसी 2 में आएंगे। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल कीटोन के हो गए। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्कोहल। सफिक्स हम यूज करते हैं ओल, प्रीफिक्स हम यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला एग्जांपल यहां पर बताओ पीसीसी। अच्छा, यहां पर फंक्शनल ग्रुप मुझे दिख रहा है एक ही है। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। पीसीसी कितने कार्बन का होगा इस केस में? पीसीसी कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। गुड, मुझे पीसीसी में इस फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना होता था, और मैंने आपको बताया था कि इस OH को इंक्लूड करने का मतलब हो गया इस OH से अटैच्ड कार्बन को चेन में इंक्लूड करना है। और इससे इंक्लूड करते हुए मुझे सोचना होता है अगला प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, उसके बाद अगला प्रायोरिटी लॉन्गेस्ट चेन का। तो इसे इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कितने कार्बन का है?
3 कार्बन का है, तो ये मेरा पीसीसी हो जाएगा। क्लियर? ये अगर पीसीसी हो गया तो नंबरिंग राइट से लेफ्ट से या दोनों साइड से कर सकते हैं, नंबरिंग बोथ साइड से कर सकते हैं। गुड, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 2 3, और एक बार चेन सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, तो नेम को 5 पार्ट में ब्रेक कर दो। नेम बताओ क्या हो जाएगा इसका नेम? गुड, नेम हो जाएगा इसका, रूट वर्ड है प्रॉप, प्राइमरी सफिक्स है एन, और उसके बाद टू ओल, और यहां से ई को हटा देना। अगेन दो वावल का जो कंसेप्ट है, तो यहां से ई को हटा दोगे तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन टू ओल। टू लगाना यहां पे मस्ट है, अगर आपने टू नहीं लगाया तो आपका नेम गलत है। ठीक है, रीजन बीइंग अगर आप प्रोपेनॉल बोलते हो तो प्रोपेन वन ऑल भी तो हो सकता है। अगर मैंने OH यहां पर फर्स्ट कार्बन पे लगा दिया होता तो प्रोपेन वन ऑल होता, यहाँ पे टू पे लगाए तो प्रोपेन टू ऑल होगा। तो अगर दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं एक नेम से, तो आपको लोकेंट दिखाना मस्ट है। ठीक है, अगर आपने सिंपली प्रोपेनॉल लिखा तो आपका नेम गलत हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज हम ध्यान रख सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अगेन ध्यान रखिएगा, नहीं 1 मिथाइल इथेनॉल नहीं बोल सकते। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 3 कार्बन का है, तो हम पीसीसी 3 कार्बन का लेंगे, 2 कार्बन का क्यों लेंगे? इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का, तो पीसीसी में 3 कार्बन आएगा, 2 कार्बन क्यों आएगा? ठीक है, तो इट विल बी प्रोपेन टू ऑल, 1 मिथाइल इथेनॉल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, यहां पर आओ, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में इसका नेम ध्यान रखना, ग्लिसरॉल ग्लिसरीन, दोनों आपको क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन है, उसका मतलब इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर पीसीसी कितने कार्बन का? पीसीसी कितने कार्बन का? 3। यहां पे सबको समझ में आना चाहिए कि ये 3 पीसीसी, ये पीसीसी हो जाएगा जिसमें 3 कार्बन। नंबरिंग सब कर सकते हैं 1 2 3। नेम बताओ, नेम बताओ। अरे हाइड्रोक्सी कहां से आएगा? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, प्रीफिक्स थोड़ी यूज होगा। 5 पार्ट में नेम को ब्रेक करो, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ये, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। गुड, इसका नाम होगा सबसे पहले, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, रूट वर्ड प्रॉप, प्राइमरी सफिक्स एन, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आपका 3 बार रिपीट हो रहा है, और कहां था? 1 2 3 पे, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन नहीं है ये। ठीक है, यहां पर आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी कैसे यूज करोगे आप? हाइड्रोक्सी तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है तब यूज करते हैं। ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, ये इसका नाम हो जाएगा। इतना क्लियर? और यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस ई को हम स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे। ई के बाद अब टी आ रहा है, ई के बाद अब टी आ रहा है, दो वावल साथ में नहीं आ रहा है, तो पूरा नाम लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, और यहां पर ये ई मेंटेन्ड रहेगा। ठीक है, ये ई यहां पर मेंटेन रहेगा। सबको समझ में आ गया? नाम ध्यान रखना, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, तो आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है। क्लियर? तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। सबको समझ में आ गया चीज? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे दो हम बढ़िया क्वेश्चन डील कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चेन तो मुझे दिख रहा है रिंग होगा, पीछे से मुझे रिंग होगा। ये जो क्वेश्चन है इसका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअली नंबरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन है। यहां पर बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं मुझे, कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं नोमेनक्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू से? यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, एक तो OH भी है और एक SH भी है। प्रायोरिटी किसका? प्रायोरिटी किसका? अल्कोहल का। अल्कोहल का प्रायोरिटी होने का मतलब हो गया कि ये मेरा PFG हो गया, इसको भी हम PFG बोलेंगे, और अगर ये PFG हो गया तो ये तो क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ये तो क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब यहां पर मुझे नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग में मेरा पहला प्रायोरिटी क्या होता है? मुझे किसे लोएस्ट देना होता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। अब यहां पर अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट देना है, मतलब OH को लोएस्ट देना है, OH को लोएस्ट देना है, तो मुझे दोनों OH को लोएस्ट देने का सोचना होगा। दोनों OH का लोएस्ट देने का क्या मतलब हो गया? अगर मैं नंबरिंग सपोज यहां से करता हूं, ठीक है, अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो 1 2 3, यहां पे 1 और 3 मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप को 1 और 3 मिल रहा है। अगर मैं नंबरिंग ऊपर से OH भी, ऊपर OH को 1 देता और राइट मूव करता, तो भी फंक्शनल ग्रुप को 1 और 3 मिलता। तो आप किसी भी OH से स्टार्ट करो, OH को तो 1 और 3 मिलेगा। ठीक है, अगर OH को 1 और 3 मिलेगा किसी भी साइड से, मेरा अगला प्रायोरिटी क्या होगा? अगला प्रायोरिटी क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड को मुझे लोएस्ट देना है। तो अगर मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया जहां पे मैंने लिखा है, तो आप मल्टीपल बॉन्ड को देख सकते हो, 4 मिलेगा। अगर आपने यहां पे क्लॉकवाइज गए स्टार्ट करके, तो मल्टीपल बॉन्ड को 4 मिलेगा। और अगर आपने ऊपर से यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया होता और इससे 1 देके अगर आप क्लॉकवाइज घूमते, अगर 1 देके क्लॉकवाइज घूमते, तो मल्टीपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलता? अगर 1 देके क्लॉकवाइज घूमते तो मल्टीपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलता? 5 मिलता। तो हम 5 प्रेफर नहीं करते,
यहाँ पे लोकेंट आप देख रहे हो 1 3 और मल्टीपल बॉन्ड को 4 मिल रहा है, और ऊपर से आप आते तो 1 3 और मल्टीपल बॉन्ड को 5 मिलता। तो पहला प्रायोरिटी तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का, अगला प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो हम नंबरिंग करेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, इस OH से स्टार्ट करके। मुझे इसे तो देखना ही नहीं है, इसका प्रायोरिटी तो लास्ट में आता है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसे तो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो पहला प्रायोरिटी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, अगला प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड। तो मैंने दोनों को दिमाग में रखते हुए ये नंबरिंग फाइनली यहाँ पर किया है। और एक बार आप नंबरिंग कर दोगे तो आपको 5 पार्ट में नेम को ब्रेक करना आना चाहिए। सबसे पहले हम नेमिंग में क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। इस SH को हम क्या बोलते थे, इसका प्रीफिक्स क्या था, याद है? इसका प्रीफिक्स क्या था, मरकैप्टो। थायो नहीं, मरकैप्टो। टेबल को याद करो, इसको बोलते थे मरकैप्टो। तो यहां पर 6 पे क्या लगा हुआ है, मरकैप्टो। तो नेम हो जाएगा 6 मरकैप्टो। उसके बाद साइक्लो आएगा, क्योंकि आपका साइक्लिक है, साइक्लो। रूट वर्ड हेक्स, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स इन। तो इसका नेम हो जाएगा 6 मरकैप्टो साइक्लो हेक्स 4 इन, और आपका 1 3 पे ओल है तो 1 3 डायोल। तो पूरा नाम हो जाएगा 6 मरकैप्टो साइक्लो हेक्स 4 इन 1 3 डाइओल। समझ में आ गया सबको? ये एग्जांपल सबको क्लियर है? ठीक है, तो बस रूल को फॉलो करना, अपने आप आपको नंबरिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे ये बताओ इसमें पीसीसी कितने कार्बन का। आधे लोग तो इसी में गलती करते हैं, पीसीसी कितने कार्बन का होगा। अच्छा, अभी गड़बड़ करने लग गए इसमें। ठीक है, सबसे पहले बताओ इसमें मुझे किसे इंक्लूड करना है, पीसीसी में इसे इंक्लूड करना है। दिस इज द पीएफजी, इसे इंक्लूड करना है, मतलब इससे अटैच्ड कार्बन को इंक्लूड करना है। तो मुझे ये कार्बन को चेन में लेना है, इस कार्बन को चेन में लेना है। अगला प्रायोरिटी मेरा क्या है, इसके बाद अगला प्रायोरिटी क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। मतलब मुझे इनको भी चेन में इंक्लूड करने का कोशिश करना है। तो मल्टीपल बॉन्ड और इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कितने कार्बन का है, दोनों को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, यही तो हम देखते थे, 5 कार्बन का। सही, इस कार्बन को इंक्लूड करना है, इस मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, और इन दोनों को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखना है। तो ये मेरा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो जाएगा, जिसमें 5 कार्बन यहां पर आ जाएंगे। पहला काम पीसीसी सिलेक्शन, और पीसीसी का कंडीशन रूल वही है, फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करो, मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करो, दोनों को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढो। तो ये मेरा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो जाएगा। और एक बार ये आपने कर दिया तो फिर आते हैं हम नंबरिंग पे। नंबरिंग कहां से आएगा, अरे OH आ तो रहा है, OH आने का क्या मतलब होता है, OH से अटैच कार्बन चेन में आना। तो OH से अटैच कार्बन यही तो है जो चेन में आ गया। ठीक है, अब नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग अगर राइट से किया तो फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलेगा, 3। नंबरिंग अगर राइट से किया तो फंक्शनल ग्रुप को 3 मिलेगा। अगर नंबरिंग लेफ्ट से किया तो भी फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलेगा, नंबरिंग राइट से किया तो 3 मिलेगा, और लेफ्ट से किया तो भी 3 मिलेगा। अगर दोनों साइड से 3 मिल रहा है तो मेरा अगला प्रायोरिटी क्या होगा, अगला प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड। गुड, डबल बॉन्ड। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, राइट से, ताकि फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड को भी लोअर नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे राइट से करेंगे ताकि मल्टीपल बॉन्ड को 1 मिल जाए। अगर आपने लेफ्ट से किया तो मल्टीपल बॉन्ड को आप उतना लोअर नंबर या 1 नहीं दे पाते, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को दोनों साइड से सेम मिल रहा है। अब इसका फाइनली आप नेम लिख सकते हो। ठीक है, फाइनली इसका नेम जब हम लिखेंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 4 पे आप देख सकते हो मिथाइल है, तो इसका नेम हो जाएगा 3 4 डाइमिथाइल। रूट वर्ड 5 कार्बन है तो पेंट, उसके बाद 1 पे इन और 3 पे ओल, 3 4 डाइमिथाइल पेंट 1 इन 3 ओल। ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। ऊपर वाला कार्बन कौन सा, हाँ ऊपर वाला भी ले सकते हैं आप, इसको लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक जैसा ही है। तो ऊपर वाला लोगे तो भी 5 कार्बन का, नीचे वाला लोगे तो भी 5 कार्बन का, नेम आपका सेम बनेगा। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत बार हम चेन सिलेक्शन गलत करते हैं, तो चेन सिलेक्शन का रूल फॉलो करना है और नंबरिंग का भी रूल फॉलो करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें बहुत बार गलती करते हैं। क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम जो फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं इट इज अमीन। सफिक्स अमीन होता है, प्रीफिक्स अमीनो होता है। ठीक है, सफिक्स अमीन, प्रीफिक्स अमीनो। अब यहां पर सबसे पहले मुझे ये बताओ पीसीसी कितने कार्बन का, अब गलती मत करना, पीसीसी कितने कार्बन का। गुड, अब आप लोगों को सही समझ में आ रहा है। मुझे पीसीसी में इस फंक्शनल ग्रुप विच इज आवर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करना है, और इसे इंक्लूड करना है मतलब इससे अटैच कार्बन को चेन में इंक्लूड करना है। और इस कार्बन को चेन में इंक्लूड करते हुए अगला प्रायोरिटी होता है मल्टीपल बॉन्ड, नहीं है, उसके बाद होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। सो दिस विल बी आवर पीसीसी। ठीक है, ये आप सबको समझ आना चाहिए। नंबरिंग, नंबरिंग लेफ्ट से राइट से, नंबरिंग लेफ्ट से राइट से,
गुड। नंबरिंग हम लेफ्ट से करेंगे ताकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट मिल जाए, तो इस कार्बन को हम लोएस्ट देने की कोशिश करेंगे, तो ये मेरा नंबरिंग हो जाएगा। और एक बार चेन सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, नेम को 5 पार्ट में ब्रेक कर दो। 5 पार्ट में ब्रेक करने के लिए सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, साइक्लिक नहीं है, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? ब्यूट। ठीक है। प्राइमरी सफिक्स सैचुरेटेड है तो एन, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स इसका अमीन है, लेकिन ये बताना पड़ेगा कौन से पोजीशन पे, तो नेम हो जाएगा ब्यूट एन टू अमीन। अगेन यहां से ई हटा देना, 2 वॉवेल है तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन टू अमीन, जिसमें से ई आपको नहीं लिखना। ठीक है, ये ई का भी ध्यान रखना कि यहां पर हमें ई नहीं लिखना, तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू अमीन। अगेन इसको 2 ब्यूटेन अमीन भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था रूट वर्ड के बाद का जो लोकेंट होता है वो रूट वर्ड के पहले भी लिखा जा सकता है, और इस तरीके से भी मीनिंग करता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट में बता रहा हूं, ठीक है, जब आप इस अमीन की बात करते हो, ये अमीन कौन सा डिग्री दिख रहा है? ये अमीन कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। तो यहां पर एक 2 डिग्री अमीन के लिए या 3 डिग्री अमीन के लिए मैं कंसेप्ट बता रहा हूं कि जब आप 2 डिग्री 3 डिग्री से डील करते हो, तो यहां पर एन जो है ये आपको 2 साइड एल्काइल ग्रुप से अटैच दिखता है। ठीक है, अगर 2 साइड एल्काइल ग्रुप से अटैच दिखेगा तो पहला काम आपको पीसीसी सेलेक्ट करना होगा कि पीसीसी कौन सा होगा। तो उसके लिए एक तरीका ध्यान रखना, ठीक है, कि पीसीसी आप कैसे सेलेक्ट करोगे। नाइट्रोजन से अटैच्ड कार्बन को लेते हुए, ठीक है, नाइट्रोजन से अटैच्ड कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखो किस साइड। अगर मैं नाइट्रोजन से अटैच कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन देखूंगा, तो यहां पर लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। और अगर मैं नीचे के साइड जाता तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का होता? 1 कार्बन का होता। विच मीन्स एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया तो हमें ये पता चल गया कि ये मेरा पीसीसी होगा। अपने अकॉर्डिंग कहीं नोट बना के लिख लेना। एन से अटैच कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन आपको देखना होता है, लॉन्गेस्ट चेन जहां पर आपको दिखेगा वो आपका पीसीसी होगा। और एक बार ये पीसीसी हो गया, ये दूसरे वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे? सब्स्टिट्यूएंट बोल देंगे। ये दूसरा वाला पार्ट मेरा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, अब इतना पार्ट पहले हो गया। अब यहां पर पीसीसी में जब आप नंबरिंग करोगे तो कंसेप्ट वही है जो हमने सीखा, बट हमें फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट देना, तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे? लेफ्ट से। 1 2 3 4। क्लियर? 1 2 3 4। अब इस नेम को हम 5 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। इतना काम हमें पहले आना चाहिए था। अब नेम में 5 पार्ट को जब ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट, और ये मेरा अकेला सब्स्टिट्यूएंट है इस पूरे स्ट्रक्चर में। ठीक है, जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं तो अलोंग विद इट्स लोकेंट लिखते हैं, नंबर दिखा के, 2 मिथाइल 3 मिथाइल, लेकिन ये मिथाइल के आगे हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, तो इंडिकेट कि ये कहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एन जो है ये एक्चुअली लोकेंट जैसा ही काम करता है, जैसे मैंने आपको अमाइड में सिखाया था। सिमिलर कंसेप्ट आपको यहां भी यूज करना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट में हम लिखेंगे एन मिथाइल, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्लियर? अब आप आगे रूट वर्ड पे आ जाओ और पूरा नेम को हम लिख सकते हैं, तो एन मिथाइल, और आगे का नाम जो है वो ऊपर वाला ही हो जाएगा जो हमने लिखा था, तो इसका नेम हो जाएगा एन मिथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन। ठीक है, तो पहले आप पीसीसी सेलेक्ट करोगे, नंबरिंग करोगे, और जो दूसरा पार्ट है उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करोगे, और उसके बाद आप पूरा नेम को लिखोगे। 2 डिग्री अमीन का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया चीज? ठीक है, एन से अटैच कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन देखो किस साइड है, वो हमारा पीसीसी होगा। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करने देता हूं, देखता हूं, इसमें बताओ कि पीसीसी कितने कार्बन का? पीसीसी कितने कार्बन का? गुड, बहुत सही। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहां पर भी देखोगे तो 2 डिग्री अमीन है, तो मैंने आपको क्या बोला? एन से अटैच कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन देखो किस साइड है। तो अगर आप एन से अटैच कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो इसमें राइट साइड में 3 कार्बन है, और यहां पर लेफ्ट में कितने कार्बन है? 1 कार्बन। तो ये राइट वाला मेरा पीसीसी हो जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, एन से अटैच कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन देखो कितने कार्बन का है, तो ये राइट वाला मेरा पीसीसी। अब इस पीसीसी में मुझे नंबरिंग करना होता है ताकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। अब आप यहां पे कहीं से भी नंबरिंग करो, 1 2 3, टर्मिनल से नंबरिंग स्टार्ट करना होता है, तो इस फंक्शनल ग्रुप कौन सा मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा, 2। और यहां पर ये जो है मेरा, ये क्या बिहेव करेगा? सब्स्टिट्यूएंट जैसा, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का नेम सही आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले एन मिथाइल, एन मिथाइल, उसके बाद प्रोप एन 2 अमाइन, पीसीसी 3 कार्बन का है ना, एन मिथाइल प्रोप एन 2 अमाइन, तो ये इसका नेम हो जाएगा एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये 2 भी लगाना जरूरी है। यहाँ पे 1 अमाइन भी हो सकता था, अगर यही चीज 1 में लगाओ तो 1 अमाइन भी हो सकता था,
ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका पूरा नेम लिखेंगे। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नेम बताओ मुझे, अब खुद आप कर सकते हो, इसका नेम बताओ मुझे, यहाँ पर नेम क्या होगा? यहाँ पर 3 डिग्री अमीन है, बताओ इसका नेम क्या लिखेंगे? अरे पीएफजी को तो नंबरिंग में प्रायोरिटी दिया। नंबरिंग पीएफजी को प्रायोरिटी देने का क्या मतलब होता है कि नंबरिंग तो टर्मिनल से स्टार्ट करोगे, पीएफजी को लोएस्ट देंगे। पीएफजी को लोएस्ट हमेशा जरूरी थोड़ी है 1 मिलेगा। गुड। एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, ठीक है, सही। एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। अब यहां पर आप देखोगे तो एन से अटैच कार्बन को देते हुए लॉन्गेस्ट चेन देखना है। तो एन से अटैच कार्बन को देते हुए लॉन्गेस्ट चेन आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कार्बन का है और ऊपर 2 है और लेफ्ट में 1 है। तो एन को लेते, एन से अटैच कार्बन को लेते हुए मेरा ये पार्ट पीसीसी हो जाएगा। अब इस पीसीसी में मुझे नंबरिंग करना है, ठीक है। नंबरिंग हमेशा किसी भी एक एंड से आपको स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबरिंग हम इधर से ही ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ऊपर से स्टार्ट क्यों करेंगे? ताकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल मिल जाए, और लोएस्ट पॉसिबल यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। और ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो इसका जब हम नेमिंग लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे एन इथाइल एन मिथाइल नहीं, जैसे आप एन आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे आप नंबर को 2 बार लिखते हो ना, 2 डाइमिथाइल, वैसे लिखते हो ना, वैसे एन एन लगाना पड़ेगा। एन को ट्रीट करो एज अ लोकेंट, जैसे आप लोकेंट नंबर को ट्रीट करते हो वैसे एन को ट्रीट करो। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है। एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। 1 लिखना जरूरी है, 1 नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। प्रोपेन 2 अमाइन भी हो सकता था, ठीक है, प्रोपेन 2 अमाइन भी हो सकता था। अगर मैंने आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता, इसका खुद सोचो कि क्या करते। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता तो इसमें भी पीसीसी यहां पर 3 कार्बन का होता ना, ये मेरा पीसीसी होता। अब आप नंबरिंग करते तो 1 2 3, ठीक है, और बाकी आप देख सकते हो सेम नेम होता। तो यहां पर आपको नंबर यूज करना पड़ेगा, एन एन नहीं लिखते, ठीक है। अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है ना, सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 बार थोड़ी रिपीट हो रहा है। अगर दोनों मिथाइल होता तो हम लिखते एन एन डाइमिथाइल, ठीक है। अगर दोनों मिथाइल होता तो हम लिखते एन एन डाइमिथाइल। अगर आपको दोनों अलग है तो आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे 2 इथाइल 2 मिथाइल लिखते हैं अपन, वैसे एन इथाइल एन मिथाइल आपको लिखना पड़ता। सबको इतना समझ में आ गया? अरे हाँ या ना, यस या नो, क्लियर है या नहीं? गुड, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमीन का। तो अमीन का कंसेप्ट ध्यान रखना कि हम किस तरीके से चेन सेलेक्ट करेंगे और किस तरीके से फिर आपको नंबरिंग और नेमिंग करना होता है, ठीक है। अब यहां पर एक और जो हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन ग्रुप है वो है ईथर। ईथर में भी सिमिलर कंसेप्ट को यूज करना जो अभी मैंने आपको सिखाया। जब हम ईथर की बात करते हैं तो यहां पर भी ओ से आपको दोनों साइड एल्काइल ग्रुप मिलेगा, ठीक है। ओ के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप मिलेगा। तो पहले आपको पीसीसी डिसाइड करना पड़ेगा। अब पीसीसी डिसाइड करने का वही तरीका पिछले में मैंने आपको बताया था, एन से अटैच कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन देखो। इस केस में ओ से अटैच कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन देखो। ओ से अटैच कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन किस साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड? ओ से अटैच कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन, गुड। तो यहां पर ये मेरा पीसीसी हो जाएगा, ठीक है। ओ से अटैच कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन, ये मेरा पीसीसी। और एक बार ये पीसीसी हो गया तो इस पूरे को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ईथर को हमेशा सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट किया जाता है। तो ये मेरा पीसीसी, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट। अब यहां पर आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग आप कैसे करोगे? नंबरिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है? राइट से लेफ्ट से। नंबरिंग इस केस में कहां से करेंगे? लेफ्ट से, ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिल जाए। तो नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3। 1 पे ये ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते थे? मिथॉक्सी। ओआर को मैंने बताया था एल्कोक्सी बोलते हैं, ठीक है। तो OCH3 मिथॉक्सी, OC2H5 मिथॉक्सी। तो यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट आता है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथॉक्सी। कहां लगा हुआ है? 1 पे। तो नेम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी। रूट वर्ड प्रॉप, प्राइमरी सफिक्स एन, तो ये आपका पूरा नेम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। 1 लगाना जरूरी है, 1 लगाना जरूरी है। 1 लगाने से, नहीं लगाने से क्यों गलत है? अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। पीसीसी बताओ कितने कार्बन का? पीसीसी बताओ कितने कार्बन का? हाँ, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। पीसीसी यहाँ पे कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। अब यहाँ पे 2 कार्बन मत बोलना, पीसीसी
3 कार्बन का, O से अटैच कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, O से अटैच कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। तो ये मेरा पीसीसी हो जाएगा। और जैसे ही ये पीसीसी हुआ, ये वाले को क्या बोल दो? सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या बोल दो? सब्स्टिट्यूएंट। पीसीसी में नंबरिंग करना है, नंबरिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3, बट नंबरिंग हमेशा टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट करना होता है, 1 2 3। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब इसको बोलोगे 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था 1 मिथॉक्सी का, नीचे वाला स्ट्रक्चर है 2 मिथॉक्सी का। तो आपको 1 2 लगा के बताना पड़ेगा। अगर आपने सिंपली मिथॉक्सी प्रोपेन बोल दिया तो वो 1 मिथॉक्सी होगा या 2 मिथॉक्सी होगा, कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो इसलिए आपको वहां पर ऊपर वाले क्वेश्चन भी 1 मिथॉक्सी प्रोपेन लिखना पड़ेगा। ईथर का नेमिंग समझ में आ गया। तो ईथर और 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन को सिमिलर तरीके से ट्रीट करना, अपने आप आपका यहाँ पर आंसर क्रिएट हो जाएगा पीसीसी को लेके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर। 2 एग्जांपल इसके भी हम कवर कर रहे हैं, नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर। ये जो साइक्लिक ईथर हमने यहाँ पर बनाया, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इपॉक्सी। नोमेनक्लेचर में इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इपॉक्सी। अब जब आप इस साइक्लिक ईथर की बात करोगे और इसको देखोगे तो ये मेन चेन में 2 कार्बन से आपको जुड़ा हुआ दिखेगा। अगर मैं इस ईथर की बात करता हूं और इस चेन की बात करता हूं, ये मेरा मेन चेन हो गया। इस चेन की अगर आप बात करोगे तो इसमें ये ईथर आपको 2 कार्बन से अटैच होता हुआ दिखेगा। तो जब हम ईथर का, दैट इज साइक्लिक ईथर का नेमिंग करते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं एक्स वाई इपॉक्सी। और ये एक्स वाई इंडिकेट करता है कि वो जो ईथर का ऑक्सीजन है वो कौन कौन से कार्बन से अटैच्ड है आपके मेन चेन से। तो अगर मैं इस मेन चेन में बात करूंगा तो मेन चेन में 5 कार्बन है। अब यहां पर अगर हम नंबरिंग करेंगे तो कंसेप्ट वही है, ईथर को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है और सब्स्टिट्यूएंट को मुझे लोअर नंबर देना है। तो इस पीसीसी में नंबरिंग राइट से करें या लेफ्ट से करें? गुड, पीसीसी में नंबरिंग कहां से करेंगे हम? राइट से, ताकि इस ईथर जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट है इसको लोअर नंबर मिल जाए। तो अब आप यहां पर देख सकते हो इस इपॉक्सी वाले पार्ट को कौन कौन सा नंबर मिल रहा है? 2 3। तो इसको आप लिखोगे 2 3 इपॉक्सी। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन। तो पूरा नेम क्या हो जाएगा? 2 3 इपॉक्सी पेंटेन। ठीक है, 2 3 इपॉक्सी पेंटेन। तो ये साइक्लिक ईथर को नेम करने का तरीका ध्यान रखना, इसको हम बोलेंगे 2 3 इपॉक्सी पेंटेन। अगले वाले का खुद बता दो, अगले वाले में बताओ नेम क्या लिखेंगे? अगले वाले में नेम इजी है, बताओ। गुड, इसको हम बोलेंगे 1 2 इपॉक्सी इथेन। ठीक है, 1 2 इपॉक्सी इथेन, या फिर इसमें हम सिंपली इसको इपॉक्सी इथेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर 2 कार्बन का सिस्टम है तो वहां पे 1 2 पे ही तो इपॉक्सी बना होगा अगर इपॉक्सी है। तो अगर आपने यहाँ 1 2 नहीं लिखा तो भी चलेगा। और इसका मैंने आपको नेम पहले भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में, इसको हम ऑक्सीरेन या फिर इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, ये इनके कॉमन नेम्स भी होते हैं, ऑक्सीरेन या फिर इथाइलिन ऑक्साइड, ये भी इसे हम बोलते हैं। और इसका आईयूपीएसी नेम है इपॉक्सी इथेन। सबको ये चीज समझ में आ गया? तो साइक्लिक ईथर को आप इस तरीके से नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ईथर वाला पार्ट हो गया। बड़े आगे, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट पे आ रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट रहता है नोमेनक्लेचर का, इसको हम कवर कर रहे हैं। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स में इसमें भी आपको सेम कंसेप्ट यूज करना है। आप देखोगे तो पहला हमने लिखा है सिलेक्शन ऑफ पैरेंट कार्बन चेन, और इसका वही प्रायोरिटी ऑर्डर, पहला पीएफजी, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर सब्स्टिट्यूएंट। यहां पे एक और चीज लिखा है, if everything is same then ring is considered पीसीसी। इसका मीनिंग को अभी हम समझेंगे। ठीक है, बट प्रायोरिटी ऑर्डर जो है ये हम पहले सीख चुके हैं। नंबरिंग में भी आप देखोगे तो ये कंसेप्ट हम सीख चुके हैं, पहला प्रायोरिटी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स में हम लोकेंट सेट देखते हैं, एंड फाइनली हम मूव करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे इफ लोकेंट सेट इज सेम। ठीक है, तो ये सब कुछ सेम है, सिर्फ एक एडिशनल चीज है ये जो मैंने मार्क किया, इफ एवरीथिंग सेम देन रिंग कंसिडर्ड पीसीसी। अब इसको हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में नेमिंग जब करना होता है तो इसमें आपको पहले ये डिसाइड करना होता है कि मुझे पीसीसी किसको लेना है, क्योंकि यहां पर आपको रिंग भी पीसीसी दिख सकता है और आपको यहां पर बाहर वाला जो ओपन चेन है ये भी पीसीसी दिख सकता है। तो इसके लिए कंसेप्ट है, पहला प्रायोरिटी आपको देखना होता है फंक्शनल ग्रुप कहां पे है। अगर फंक्शनल ग्रुप बाहर है तो बाहर वाला पीसीसी, अगर अंदर होता तो अंदर वाला पीसीसी, पहला प्रायोरिटी। अगला प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड देखो कहां है, बाहर या अंदर, नहीं है तो अगला प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन, अंदर नंबर ऑफ कार्बन 4 है, बाहर नंबर ऑफ कार्बन 3 है। तो नंबर ऑफ कार्बन से हम डिसाइड कर लेंगे कि रिंग मेरा पीसीसी होगा। ठीक है, रिंग मेरा पीसीसी होगा नंबर ऑफ कार्बन से। तो अगर रिंग पीसीसी है तो रिंग में नंबरिंग करना चालू कर दो,
रिंग में नंबरिंग करना चालू कर दो। अब रिंग में नंबरिंग करना चालू कर दिया तो अब 5 पार्ट में नेम को ब्रेक कर दो। 5 पार्ट में नेम को ब्रेक कर दो तो 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे क्या लगा हुआ है यहाँ पे, 1 पे क्या लगा हुआ है यहाँ पे, प्रोपाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका प्रोपाइल। तो पूरा नेम जब लिखेंगे 1 प्रोपाइल, उसके बाद साइक्लो यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर साइक्लिक कंपाउंड है। तो 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, या फिर आप सिंपली यहां पर प्रोपाइल भी लिख सकते हो क्योंकि प्रोपाइल कहीं भी लगा होगा इस साइक्लोब्यूटेन में नंबरिंग उधर से ही चालू होगा। ठीक है, अगर आप सीधे नेम से बस इतना देखा करो कि अगर 1 नहीं लगा हुआ तो क्या वो नेम क्लियर है, उससे एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रहा है तो आपको 1 लगाने का जरूरत नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे नेम हो जाएगा प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन या फिर 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। अब अगले एग्जांपल पे आओ, सब समझ में आएगा। ठीक है, प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट ही तो है, प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट ही तो है, तो 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट क्यों लिखा। ठीक है, अब अगले पे, अरे बताऊंगा सब बताऊंगा, सेम कारण होता है, कहीं छोड़ के नहीं जा रहा, पहले सीखो तो सही। पहला एग्जांपल हुआ, सब चीज उसी में चाहिए क्या, आगे एग्जांपल्स तो देख लो पहले। ठीक है, कहीं नहीं जा रहा, मैं बता के जाऊंगा, चिंता मत करो। अगले में आओ, अगले में पीसीसी कौन सा होगा, रिंग वाला होगा या बाहर होगा, पीसीसी कौन सा, बाहर। पीसीसी कौन सा, बाहर, क्योंकि अब रिंग में 4 कार्बन है और बाहर कितने हैं, 5 कार्बन, तो पीसीसी मेरा बाहर वाला। तो पीसीसी अगर बाहर हो गया और बाहर में 5 कार्बन है तो उसमें नंबरिंग करना चालू कर दो। नंबरिंग अब समझ में आता है कि हम लेफ्ट से करेंगे क्योंकि लेफ्ट में आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, और इस सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है, जैसे मिथाइल इथाइल होता है, अगर रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा तो साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोहेक्साइल, इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे। तो 1 पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोब्यूटाइल, तो नेम क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट 1 साइक्लोब्यूटाइल, और उसके बाद पेंटेन, रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स इन, 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। इसमें 1 लगाना जरूरी है। ठीक है, 1 लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि 2 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन भी हो सकता था, 3 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन भी हो सकता था, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है। तो नाम क्या होगा, 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। इतना सबको समझ में आ गया। अगले पे आते हैं। अब यहां पर देखो, अगले क्वेश्चन में यहां पर आप देखोगे तो फंक्शन ग्रुप कहीं नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड कहीं नहीं है। रिंग में आप देखोगे तो 4 कार्बन है और बाहर भी देखोगे तो 4 कार्बन है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नहीं, रिंग के कार्बन को इंक्लूड नहीं करना होता। ठीक है, रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा। अगर दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो अगला प्रायोरिटी मेरा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अगला प्रायोरिटी मेरा सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका क्या मतलब है, अगर आप रिंग को पीसीसी लेते हो, ठीक है, तो बाहर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। अगर आप बाहर वाले को पीसीसी लेते हो तो उसमें रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा। तो रिंग को पीसीसी लिया तो भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, अगर बाहर वाले को पीसीसी लिया तो भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट भी दोनों में सेम है। अगर सब कुछ सेम दिखे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से, तब हम जाके बोलेंगे कि रिंग विल बी कंसिडर्ड पीसीसी। ये उस लाइन का मतलब है, इफ एवरीथिंग इज सेम देन रिंग इज कंसिडर्ड पीसीसी। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। ये सबको समझ में आ गया, ये सबको समझ में आ गया, कब लेना है। ठीक है, पूरा लास्ट तक फॉलो करो। अगर रिंग आपको अगर दिख रहा है कि सब कुछ सेम है तो रिंग को पीसीसी ले लो। अब अगर रिंग को पीसीसी ले लेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग कर दिया तो नेम आप सब लिख सकते हैं। 1 पे क्या लगा हुआ है, 4 कार्बन, 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल। ठीक है, 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटाइल नहीं है, ठीक है, रिंग इस केस में पीसीसी है, तो 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। और इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को लिख लेना और साथ में नोट करके जरूर लिख लेना, एवरीथिंग इज सेम हेंस रिंग कंसिडर्ड पीसीसी, ताकि बाद के लिए आपको ये एग्जांपल ध्यान रहे। इतना सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन या फिर 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पर पीसीसी मुझे दिख रहा है, रिंग है क्योंकि 6 कार्बन दिख रहा है, मल्टीपल बॉन्ड भी दिख रहा है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली नंबरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कंसेप्ट जो है वो नंबरिंग से रिलेटेड है। नंबरिंग में पहला प्रायोरिटी मुझे किसे देना होता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगला प्रायोरिटी मुझे मल्टीपल बॉन्ड को देना होता है। ठीक है, अगला प्रायोरिटी मुझे मल्टीपल बॉन्ड, मतलब मुझे मल्टीपल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर देखो हम किस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। मैं नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड को ऐसे भी कर सकता हूं, इस ऊपर वाले से स्टार्ट करके हम मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 मिल जाएगा और पूरा नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब कोई ऐसा भी सोच सकता था कि हम इस तरीके से नंबरिंग कर सकते थे 1 2 3 4 5 6। आप किसी भी तरीके से करोगे तो मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 ही मिलेगा। ठीक है, इन दोनों साइड में मल्टीपल बॉन्ड को 1 2।
अगर मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 मिल रहा है दोनों ही तरीके से, तो मल्टीपल बॉन्ड के बाद अगला प्रायोरिटी मेरा क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट होता है। मल्टीपल बॉन्ड के बाद अगला प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा हम चेक करते हैं लोएस्ट लोकेंट सेट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट में लोएस्ट लोकेंट सेट। अगर आपने ये नंबरिंग प्रेफर किया तो सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट सेट क्या बन रहा है? सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट सेट क्या बन रहा है? 16 नहीं, 166। ठीक है, तीनों आपको दोनों बताना पड़ेगा। अगर आपने ये नंबरिंग किया तो लोकेंट सेट बनेगा 166, और अगर आपने ऐसे नंबरिंग किया होता तो, ऐसे नंबरिंग किया होता तो 233 मिलता। अब बताओ इन दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे, 166 या 233? 166 233, 166 को प्रेफर करेंगे। लोएस्ट लोकेंट सेट, और मैंने लोएस्ट लोकेंट सेट में बताया था फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल कुछ नहीं होता। ठीक है, लोएस्ट लोकेंट सेट जिसमें आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना होता है। यहां पे पहला 1 है, यहां पे पहला 2 है, तो मैं सीधे 1 को देख के आंसर कर दूंगा कि मुझे 166 चाहिए, मुझे 233 नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आप गड़बड़ करते हो, क्योंकि आपको ये 233 आपको बाद वाला पहले दिखता है, मुझे पहला वाला पहले देखना है, बाद वाला क्यों देखें पहले? तो इसमें क्या करेंगे? 166। ठीक है, तो ये इसका एक कंसेप्ट। दूसरा एक और कंसेप्ट बता देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसमें एक और चीज करते हो कि सर हम तो ये करेंगे, हम तो 166 भी नहीं, हम तो इस तरीके से नंबरिंग करेंगे ताकि 122 मिल जाए। क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। डबल बॉन्ड को जब भी आप नंबरिंग करोगे, तो अगर आप डबल बॉन्ड के एक कार्बन को 1 दे रहे हो तो अगला कार्बन आपका 2 ही होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड इज बिटवीन n एंड n+1। अगर आप एक कार्बन को 1 दे रहे हो तो दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड का 2 ही होना चाहिए। ठीक है, 1 और 6 नहीं होना चाहिए। तो हम इस तरीके से नंबरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो पहली गलत हो गया, और इन दोनों में भी हम इसे प्रेफर करेंगे बिकॉज दिस विल बी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। क्लियर? तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखना। ठीक है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अब आप नेम लिख सकते हो, पूरा नेम हो जाएगा 166 ट्राइमिथाइल। नेमिंग अब आसान है, अगर नंबरिंग कर दिया आपने, 166 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1। ठीक है, तो इस तरीके से नेमिंग हम करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले में बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे? अरे लोएस्ट कैसे हुआ? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहाँ पे पहला 1 है, यहाँ पे पहला 2 है। लोएस्ट कौन सा? 1 हुआ ना, लोएस्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, इसमें मुझे बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे, ऊपर से नीचे से, अप या डाउन? अप या डाउन? गुड, ऊपर से करेंगे। यहां पे नंबरिंग ऊपर से क्यों करेंगे? अगेन कंसेप्ट लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अगर आपने ऊपर से नंबरिंग किया तो लोएस्ट सेट क्या बनेगा? ऊपर से नंबरिंग किया तो लोएस्ट सेट क्या बनेगा? 1 1 2। अब ये समझ में आना चाहिए, सेम चीज बार बार बोल रहा हूं। ऊपर से नंबरिंग किया तो 1 1 2, और अगर नीचे से नंबरिंग किया होता तो, अगर नीचे से नंबरिंग किया होता तो, अरे 1 2 2 का ये मतलब 1 1 2 से ये नहीं कि 2 1 1 हो जाएगा। अगर आपने नीचे से नंबरिंग किया होता तो 1 2 2 मिलता। सोचो, अगर ऊपर से नंबरिंग किया तो 1 1 2 आएगा, और नीचे से नंबरिंग किया तो 1 2 2 आएगा। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, पहला वाला लोएस्ट सेकंड सेट हो गया। पहला 1 सेम है, लेकिन यहाँ पे 1 है और नीचे 2 है, तो हम 2 को प्रेफर नहीं करेंगे। नंबरिंग कहां से करेंगे? ऊपर से करेंगे। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, तो इसका नेम अब आप लिख सकते हो। नेम क्या हो जाएगा? 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक वेरिएशन देता हूं। अगर ऐसा दे देता, अब देखो, अगर ऐसा दे देता, अरे बोलो, नीचे से ऊपर से। इस केस में नीचे से करते। नीचे से क्यों? क्योंकि इस केस में लोकेंट सेट क्या है? लोकेंट सेट सेम आता। अगर आप नीचे से करो ऊपर से करो, लोकेंट सेट सेम, तब हम फॉलो करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और नीचे इथाइल है, ऊपर मिथाइल है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होता? नीचे से। लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया इसमें लोकेंट सेट सेम नहीं है। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसका लोकेंट भी आपको 2 बार लिखना होता है। डिफरेंस समझ में आया क्वेश्चन में? यस और नो? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब आप इसका नेमिंग लिख सकते हो। तो ये 2 3 एग्जांपल्स ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है जिसमें हम गलती करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। आगे अब हम देखते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट इज आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। बेंजीनॉइड कंपाउंड का मीनिंग आपको बताया था कि आपको एक बेंजीन जैसा रिंग दिखेगा। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ बेंजीनॉइड कंपाउंड। अब यहां पर हमने देखिए लिखा था
कॉमन नेम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द बेंजीनॉइड कंपाउंड्स आर एक्सेप्टेड इन IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये आपको याद रखना होता है कि ये जो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, इनके जो कॉमन नेम्स है इनको IUPAC में एक्सेप्टेड, दीज आर एक्सेप्टेड नेम्स इन IUPAC। फॉर एग्जांपल इस पहले वाले का कॉमन नेम क्या है? बेंजोइक एसिड, डायरेक्टली याद रखना है पहले वाले का बेंजोइक एसिड। ठीक है, और जो दूसरा नेम है ये प्रॉपर IUPAC है। ठीक है, ये प्रॉपर IUPAC है और पहला वाला कॉमन नेम है, लेकिन दोनों ही IUPAC नोमेनक्लेचर में एक्सेप्टेड है। अगर आपसे IUPAC नेम पूछा और आपको यहाँ पे ऑप्शन में दोनों में से कोई भी एक दिख रहा है तो हम उसको सही लेते हैं। ठीक है, पहला बात ये। अब ये जो सेकंड नेम है, ये लिखने का तरीका जो है वो आप सोच सकते हो। यहां पर आप देखोगे तो जो लिखने का तरीका फॉलो किया गया है वो मोस्टली ये है सब में, बेंजीन प्लस स्पेशल सफिक्स। इन दोनों को मिला के आप प्रॉपर नेम क्रिएट कर सकते हो। हम यहां पर स्पेशल सफिक्स क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है कार्बन कंटेनिंग, तो इस केस में हम स्पेशल सफिक्स यूज करते थे। याद है आपको? यही तो कंडीशन था। तो अगर आप देखोगे तो इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन, और इसका स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पूरा नेम हो गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो नेम लिखने का तरीका है ये आप स्पेशल सफिक्स को याद करके यहां पर रिलेट कर सकते हो। और बेंजोइक एसिड तो आपको याद रखना है। ठीक है, बेंजोइक एसिड आपको याद रखना है। और मान लो अगर गलती से आपको ऑप्शन में दोनों लिखा हुआ मिल गया और किसी एक को टिक करना है तो फिर हम इसे टिक करेंगे। ठीक है, बिकॉज दिस इज प्रॉपर IUPAC नेमिंग। अगर आपको दोनों लिखा हुआ मिल गया और किसी एक को टिक करना है तो फिर इस सेकंड नेमिंग को हम टिक करेंगे। इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एस्टर। ठीक है, नहीं करते बेंजीनॉइड कंपाउंड का नेम। यहाँ पे आपका बेंजीन PCC है, बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूट बिहेव नहीं कर रहा, तो हम फिनाइल नहीं करेंगे। फिनाइल कब यूज करते हैं? जब बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूट काम करता है। यहाँ पे बेंजीन आपका PCC है। ठीक है, तो हम बेंजीन वर्ड यूज करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एस्टर। एस्टर की नेमिंग मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम लिखते हैं O से अटैच पार्ट को। तो यहाँ पर आप दोनों नेम में देख सकते हो, सबसे पहले क्या? मिथाइल। ठीक है, सबसे पहले मिथाइल है। अब मिथाइल के बाद बेंजोएट, डायरेक्टली याद रखना है, कॉमन नेमिंग है कि अगर इसका नेमिंग करना है तो ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम बेंजोएट बोलते हैं। तो नाम हो गया मिथाइल बेंजोएट। ठीक है, दूसरा IUPAC नेमिंग प्रॉपर, इसमें भी आप देखोगे तो बेंजीन और उसके बाद स्पेशल सफिक्स। स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलेट, तो पूरा नेम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। ये एस्टर का स्पेशल सफिक्स होता है जिसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मूव करते हैं। ये नेम आपको ध्यान रखना है डायरेक्टली, इसको हम बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। और दूसरा नेम आप देख सकते हो बेंजीन प्लस स्पेशल सफिक्स। स्पेशल सफिक्स इसका कार्बोनिल हैलाइड होता है, तो पूरा नेम हो गया बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, कॉमन नेम बेंजामाइड, डायरेक्टली याद रखना है। और दूसरा नेम आप सोच सकते हो बेंजीन प्लस स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सामाइड, तो नेम हो गया बेंजीन कार्बोक्सामाइड। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं, बेंजोनाइट्राइल, डायरेक्टली याद रखना है। और दूसरा बेंजीन प्लस स्पेशल सफिक्स कार्बोनाइट्राइल, CN का स्पेशल सफिक्स, तो इसका नेम हो गया बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड, डायरेक्टली याद रखना है। और दूसरा नेम हो गया बेंजीन प्लस इसका स्पेशल सफिक्स दैट इज बेंजल्डिहाइड। तो ये कुछ कंपाउंड्स के नेम है जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पे मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो रिंग पर OH लगा हुआ है, तो इसे पता है कॉमनली हम क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं, और बहुत ही वाइडली यूज्ड नेम है ये। इसका एक्सेप्टेड IUPAC नेम भी है ये फिनॉल। और दूसरा इसको हम बेंजीनॉल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेशल सफिक्स का कोई काम नहीं है। स्पेशल सफिक्स का काम क्यों नहीं है? स्पेशल सफिक्स हम कार्बन कंटेनिंग अगर डायरेक्टली अटैच हो रिंग से तब यूज करते हैं। OH, NH2 इनका तो कोई स्पेशल सफिक्स था ही नहीं, इनका नॉर्मल सफिक्स था। तो इनका ये जो नेम हमने लिखा, इसको लिखने का जो तरीका है, इट इज बेंजीन प्लस इनका जो नॉर्मल सफिक्स था उसी को यूज करके सोचो। ठीक है, जब हम OH की बात करते हैं तो OH का नॉर्मल सफिक्स तो ओल होता है, OL होता है। तो यहां पर अगर आप बेंजीन प्लस ओल लगा दोगे तो ये नेम बन जाएगा बेंजीनॉल। बेंजीन प्लस ओल लगा दो और यहां से दो वावल है तो ई को हटा दो, तो नाम क्या बन जाएगा? बेंजीनॉल। तो इसको हम बेंजीनॉल भी बोलते हैं, बट जो वाइडली एक्सेप्टेड है, जो कॉमनली यूज है, वो फिनॉल ही होता है। बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इसको हम बेंजीनॉल भी बोल सकते हैं। क्लियर? अगले पे आते हैं। एक नेम इसका एनिलीन, डायरेक्टली याद रखना है। दूसरा नेम आप सोच सकते हो कैसे बना? बेंजीन प्लस NH2 का जो सफिक्स होता है वो अमीन होता है, तो इसका पूरा नेम हो जाएगा बेंजीन और आगे लगा दो अमीन, जो इसका सफिक्स होता है। तो यहां से ए को हटा दो। ठीक है, तो सॉरी, यहां से ई को हटा दो। ठीक है, पहले वाले को हम हटाते हैं, ई को हटा दो, तो ये नेम बन जाएगा बेंजीनामाइन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेंजीनामाइन। अभी सब बताऊंगा, फिनॉल में
बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट क्यों है? पीसीसी है ना, रिंग अभी पीसीसी है, कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। एक ही तो आपको रिंग दिख रहा है तो उसमें पीसीसी होगा ना वो, ये तो पीसीसी किसको लोगे फिर आप? ठीक है, तो ये इसका नेम हो जाएगा बेंजीनामाइन। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर एन से दो मिथाइल इस तरीके से लगा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एन एन डाइमिथाइल बेंजीनामाइन। ठीक है, एन एन डाइमिथाइल, जो एन से लगा वो दोनों सेम है तो इसको हम एन एन डाई करके लिख सकते हैं। अगर दोनों अलग अलग होता तो एन मिथाइल एन इथाइल इस तरीके से सोचते हैं उसको। ठीक है, तो ये इसका नेम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, इसको भी हमें अच्छे से याद रखना होता है, इसको हम बोलते हैं एनिसोल, या फिर इसका एक और नेम जो है इट इज मिथॉक्सी बेंजीन। एनिसोल कॉमन नेम है बट एक्सेप्टेड एट इन आईयूपीएसी नेमिंग, और दूसरा हम इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। और लास्ट में आप देख सकते हो हमने यहाँ पर लिखा टोलुइन और इसका आईयूपीएसी नेम है मिथाइल बेंजीन, तो ये भी हमें डायरेक्टली याद रखना है। तो ये जो बेंजीनॉइड कंपाउंड्स है ये बहुत स्टैंडर्ड कंपाउंड्स है, इनको डायरेक्टली हमें अच्छे से याद रखना है। क्लियर? ये सबको समझ में आ गया? इतना सबको क्लियर है? गुड। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ केसेस करने हैं, उनके कुछ केसेस को यहाँ पर अब समझो। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा पहला केस है, अब यहाँ पर देखो हमने क्या लिया, कुछ वेरिएशंस हम लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ अलोंग विथ फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, अभी पेपर डिस्कस कर रहा हूं क्या भाई? अभी जब टॉपिक समझा रहा हूं तो बीच में पेपर डिस्कस करूंगा क्या? If along with functional group substituent is also present, यहां पर आप देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो ऐसे केसेस में नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है, उसको समझो। यहां पर जब आप नंबरिंग करोगे तो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है तो ये मेरा पीएफजी हो जाएगा, ये मेरा पीएफजी हो जाएगा, और ये दोनों जो है ये यहां पर कैसा बिहेव करेगा? सब्स्टिट्यूएंट जैसा। ठीक है, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट जैसा। तो जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग में नंबरिंग स्टार्ट कहां से करोगे? जहां से आपके फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। तो यहां से मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6। फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट देने के बाद आपका अगला प्रायोरिटी होता है सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट देना। तो अगर आप राइट से गए तो सब्स्टिट्यूएंट को 3 4 मिलता, और अगर आप लेफ्ट से जाते तो सब्स्टिट्यूएंट को उस केस में 4 और 5 मिलता। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे? राइट से करेंगे ताकि 3 4 मिले। क्लियर? और एक बार आपने यहां पर नंबरिंग कर दिया तो नेम जब हम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को along with its locant in alphabetical order। तो यहां पर बताओ पहले किसको लिखेंगे? पहले हम क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो 3 नाइट्रो। ठीक है, 4 ब्रोमो 3 नाइट्रो। उसके बाद जैसे आपने ये सब्स्टिट्यूएंट को लिखा, रिमेनिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फिनॉल। वो स्टैंडर्ड इसका नेम है, तो इसको लिखने का तरीका हो गया 4 ब्रोमो 3 नाइट्रो, और रिमेनिंग पार्ट को एज इट इज हमने क्या लिख दिया? फिनॉल लिख दिया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को नेम करने का तरीका हो गया। इतना सबको समझ में आ गया? अगले में सोचो, अगले में मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अगले में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COOH। रिंग में जब नंबरिंग करेंगे तो इसको तो 1 देंगे। अब इसको 1 देंगे तो बताओ क्लॉकवाइज जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे? अगला प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। गुड, ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले, और यहां पर अगर आप एंटी क्लॉकवाइज गए तो 2 पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, तो लोअर नंबर हम यहीं से करेंगे। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट की वजह से नाइट्रो को पहले लिया। अगर आप लेफ्ट से जाओगे तो लोकेंट सेट आपका 4 5 बनेगा, राइट से जाओगे तो लोकेंट सेट 3 4 बनेगा। अब इस क्वेश्चन में भी यहां पर ये हमने कर दिया। इसका नेम बताओ, नेम बताओ क्या लिखेंगे? पहले ब्रोमो आएगा, क्लोरो नहीं आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। नेम क्या लिखेंगे? 5 ब्रोमो 2 क्लोरो। गुड, 5 ब्रोमो 2 क्लोरो, और लास्ट में जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप लिख सकते हो बेंजोइक एसिड, या फिर आप इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो। 5 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड, या फिर 5 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों ही सही है, बट नंबरिंग आपको यहां पर करना आना चाहिए। कितना सबको समझ में आ गया? अरे क्लोरो को 2 क्यों मिला? लोकेंट सेट, लोकेंट सेट, सब्स्टिट्यूएंट के लिए लोकेंट सेट देखते हैं। पहले लोकेंट देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर थोड़ी देखते हैं, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या देखते हैं? लोकेंट सेट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे लास्ट में। इतना बताने के बाद ये डाउट नहीं आना चाहिए। अगले में बताओ, अगले में कितने फंक्शन ग्रुप है? अगले में कितने फंक्शन ग्रुप है? 2। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है? CN। अगर ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो दूसरा वाला मेरा क्या हो गया? ये भी सब्स्टिट्यूएंट और BR भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? किसको 1 देंगे? CN से। ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, इसको 1 दे दिया। अब आपको सोचना है क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है?
सब्स्टिट्यूएंट को लोअर देने का कोशिश करना है। क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे? क्लॉकवाइज, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अगर आप क्लॉकवाइज गए तो सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा 2 और 5, और अगर एंटी क्लॉकवाइज गए होते तो सब्स्टिट्यूएंट को मिलता 3 और 6। तो हम मूव करेंगे क्लॉकवाइज ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। अब आप इसको नेम लिखोगे तो यहां पर क्या क्या लगा हुआ है, 2 पे ब्रोमो, 5 पे हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, समझ में आया? और आगे आप लिख सकते हो बेंजोनाइट्राइल या फिर बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, दोनों ही सही होगा। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अरे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल या फिर बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। तो अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है तो आपको फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट देना है और उसके बाद फिर आपको सब्स्टिट्यूएंट के लिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट ढूंढना है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को नेमिंग करने का तरीका हो गया। क्लियर? अब यहां पर एक और चीज हम देखते हैं, नेक्स्ट वेरिएशन। नेक्स्ट वेरिएशन देखो हमने यहां पर क्या लिखा है, इफ ओनली सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट। यहां पर आप देखोगे तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नोमेनक्लेचर में मिथाइल, हेलोजन, क्लोरो वगैरह ये सब सब्स्टिट्यूएंट होता है। अगर सिर्फ आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो फिर हम क्या करेंगे? तो इस केस में नेमिंग को दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग एक चीज सोचते हैं। अगर सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट को यहां पर प्रेजेंट है तो हमें नंबरिंग करना है। यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। अगर हम नंबरिंग करेंगे और सब्स्टिट्यूएंट में मुझे नंबरिंग करना है तो कंसेप्ट है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। यही कंसेप्ट होता है सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग करने का। और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के लिए अगर आपने नंबरिंग यहां से स्टार्ट किया और ऊपर की तरफ गए तो भी 1 2 आएगा। अगर आपने यहां रिंग में नंबरिंग यहां से स्टार्ट किया होता तो भी लोकेंट सेट क्या बनता? 1 2 बनता। नीचे से ऊपर जाओगे तो भी 1 2, ऊपर से नीचे आओगे तो भी 1 2। तो हम क्या प्रेफर करेंगे? पहला 1 किसको दें? 1 किसको दे? क्लोरो को दे। क्यों? क्योंकि अगर लोकेंट सेट सेम आ रहा है तो हम कंसेप्ट क्या यूज करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हम क्या यूज करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका नेम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। रिंग मेरा पीसीसी है तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? बेंजीन। नेम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, पहला नेम। ये एक तरीका। दूसरा एक और तरीका बताता हूं। मान लो अगर मैं इसको नेमिंग करने की कोशिश करूं तो अगर यहां पर OH होता, अगर यहां पर OH होता और यहां पे Cl होता तो आप नंबरिंग इस OH से करते और क्लोरो को 2 देते तो नेम होता इसका 2 क्लोरोफिनॉल। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करता इसका नेम हम क्या करते? 2 क्लोरो, और रिमेनिंग पार्ट को हम बोल देते फिनॉल। सिमिलरली जब मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसको हम 2 क्लोरोटोलुइन भी लिख सकते हैं। इसको हम 2 क्लोरोटोलुइन भी लिख सकते हैं। किसके? अगर टोलुइन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टोलुइन को भी हम आईयूपीएसी में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो एक नेम इसका आप लिख सकते हो 2 क्लोरोटोलुइन। अगर आप टोलुइन को यूज करना चाहते हो CH3Cl तो यहां पे मैंने 1 2 करके 2 क्लोरोटोलुइन लिख दिया। जैसे आप 2 क्लोरोफिनॉल लिखते हैं सिमिलरली 2 क्लोरोटोलुइन लिख सकते हैं, या फिर आप दोनों को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना चाहते हो तो आप 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन भी लिख सकते हो। ये सबको समझ में आ गया? ये अगर समझ में आ गया तो अगला का नाम बताओ कि दो तरीके से हम क्या नेम लिख सकते हैं इसका। जिसका नेम आपको पता होता है उसके रिस्पेक्ट में भी आप लिख सकते हो। दोनों सही है, कोई फर्स्ट चॉइस नहीं है, दोनों सही है। गुड। अगर मैं इसको एनिसोल के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो आपको यहां से नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3। अगर मैं क्योंकि एनिसोल मुझे पता होता है तो एक नेम इसका हो जाएगा 3 ब्रोमो एनिसोल। ठीक है, एक नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो एनिसोल। और दूसरा, अगर आप दोनों को सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हो तो आपको लोकेंट सेट से जाना पड़ेगा, और लोकेंट सेट सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तब मुझे ब्रोमीन को 1 देना पड़ेगा क्योंकि बी आपका पहला आएगा कंपेयर टू मिथॉक्सी। तो इसका एक और नेम हम लिख सकते हैं 1 ब्रोमो 3 मिथॉक्सी बेंजीन, और दूसरा नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो एनिसोल। ये दोनों ही सही है। क्लियर? ये दोनों ही आप लोग लिख सकते हो। नहीं, 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन यूज नहीं कर सकते। 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन गलत है उसके लिए, क्योंकि टोलुइन एज अ नेम एक्सेप्टेड है, क्लोरोबेंजीन एक्सेप्टेड नहीं है, उसको हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये जो दो नेम लिखा यही इनके दोनों नेम होंगे। ये सबको समझ में आ गया? अब सुनो, मैंने 3 केस कौन से बताए, इसमें 2 केस और है जो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, 3 केस कौन से बताए? पहला केस मैंने आपको बताया कि कौन से कॉमन नेम है जो आईयूपीएसी में एक्सेप्टेड है। दूसरा, अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है तो आपको नंबरिंग कैसे करना होता है। और तीसरा केस, अगर सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो आपको कैसे सोचना होता है। क्लियर? फोर्थ केस पे हम मूव करते हैं। फोर्थ केस यहां पर देखो, फॉर हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन का मतलब उस कंपाउंड में आपको सिर्फ क्या दिखना चाहिए, C एंड H दिखना चाहिए। शायद आपके टेस्ट में भी एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि पूरे कंपाउंड में सिर्फ C और H दिखना चाहिए, C और H के कुछ भी अलावा और है तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन 4 क्वेश्चन की बात करूं जो हमने यहां पर लिखा है, इन सब को मैं क्या बोल सकता हूं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। अब आपको यहां पर जो हमने क्लासिफिकेशन किया है उसको समझना है। ये हम बेंजीनॉइड नेमिंग का, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स का नेमिंग समझ रहे हैं, मतलब आपको बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर या बेंजीन दिखेगा। अब यहां पर बेंजीनॉइड है प्लस सिर्फ हाइड्रोकार्बन। पहला केस था जिसमें कॉमन नेमिंग को फंक्शन ग्रुप या कॉमन नेमिंग जो आईयूपीएसी नेमिंग एक्सेप्टेड है। दूसरा केस था अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूएंट दिखे। तीसरा केस था अगर सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट दिखे। चौथा केस है अगर आपको सिर्फ हाइड्रोकार्बन दिखे, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमने कंसेप्ट क्या लिखा है, जनरली इफ ओपन चेन कंटेन्स अप टू 2 कार्बन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस रिंग के बाहर जो भी है उसको हम ओपन चेन बोल रहे हैं। यहां पर ओपन चेन में 1 कार्बन है, यहां पर ओपन चेन में 2 कार्बन है, यहां पर ओपन चेन में 2 कार्बन है, और यहां पर ओपन चेन में आप देखोगे तो 4 कार्बन, ठीक है। इफ ओपन चेन कंटेन्स अप टू 2 कार्बन देन इस केस में बेंजीन पीसीसी होता है, और बेंजीन को जब भी आप पीसीसी के तौर पे यूज करोगे उसके लिए बेंजीन वर्ड का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले का नाम लिखूं तो फर्स्ट का नेम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन, ठीक है। मिथाइल और साथ में बेंजीन, और टोलुइन भी इसका एक्सेप्टेड आईयूपीएसी नेम है, बट मिथाइल बेंजीन जो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड केस में इथाइल बेंजीन हो जाएगा, सेकंड केस में इथाइल बेंजीन। थर्ड केस में इसको हम बोलते थे इथिनाइल, तो इसका नेम हो जाएगा इथिनाइल बेंजीन। ये रेडिकल हमने पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं इथिनाइल बेंजीन, और इसका एक कॉमन नेम है स्टाइरीन, ठीक है। इसे स्टाइरीन भी बोला जाता है, बट प्रॉपर आईयूपीएसी नेम इज इथिनाइल बेंजीन। विनाइल बेंजीन भी, विनाइल भी वर्ड यूज कर सकते हो, बट अगेन विनाइल और इथिनाइल में से दोनों में से प्रॉपर और कौन सा होता है, इथिनाइल, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां पर देखो सेकंड पार्ट का यूज करना है। इफ मोर देन 2 कार्बन इज प्रेजेंट देन बेंजीन को ट्रीट किया जाता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और अब हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे फिनाइल। अब यहां पर जब आप पीसीसी सेलेक्ट करोगे तो पीसीसी मेरा ओपन चेन होगा, और ओपन चेन के बाद ये मेरा एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा, और सब्स्टिट्यूएंट को आपको लोअर नंबर देना है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन का पीसीसी है, तो अब इसका नाम क्या बोलेंगे, 2 फिनाइल ब्यूटेन। अब इसका नेम हो जाएगा 2 फिनाइल ब्यूटेन। सबको समझ में आया। अगर हाइड्रोकार्बन का केस दिख रहा है अप टू 2 कार्बन तो जनरली उस केस में रिंग पीसीसी लिया जाता है। अगर आपको ज्यादा कार्बन दिख रहा है तो उस केस में आपका बाहर वाला पीसीसी हो जाएगा और रिंग आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और उसको हम इस तरीके से नेमिंग करेंगे तो इसका नेम हो जाएगा 2 फिनाइल ब्यूटेन। इतना क्लियर। फिर से बता रहा हूं कौन कौन सा केस किया। सबसे पहले हमने किया जिनके कॉमन नेम्स आईयूपीएसी में एक्सेप्टेड है। दूसरा अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूएंट दिखे। तीसरा अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट दिखे या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है सिर्फ। और उसके बाद चौथा केस अगर आपका सिर्फ हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। और एक लास्ट केस इसमें जो है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मतलब तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोकार्बन का अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो H को हटा के, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में H को हटा के आप कुछ भी और लगा दोगे तो इट बिकम्स हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो यहां पर हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव देख रहे हैं, और यहां पर अगर आप देखोगे तो हमने नोट क्या लिखा है, इफ ओपन चेन कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप और हेलोजन देन ओपन चेन विल बी पीसीसी एंड बेंजीन विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। बेंजीन विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका क्या मतलब है, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें नॉर्मल लॉजिक से सोचो, ठीक है। हम जब पीसीसी सेलेक्ट करते हैं तो मेरा पहला प्रायोरिटी पीसीसी में क्या होता है, हमें क्या ढूंढना होता है सबसे पहले पीसीसी के लिए, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो यहां पर ये OH दिख रहा है ना, और यही तो मेरा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, ठीक है। नॉर्मल लॉजिक, यही तो मेरा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा। और अगर मुझे पीसीसी सेलेक्ट करना है मतलब इस OH को इंक्लूड करना है, मतलब इससे अटैच कार्बन को इंक्लूड करना है, इससे अटैच कार्बन को इंक्लूड करना है, और इससे अटैच कार्बन को इंक्लूड करके हुए लॉन्गेस्ट चेन अगर आप देखोगे तो ये 4 कार्बन का है। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, तो ये मेरा पीसीसी हो जाएगा। नॉर्मल कंसेप्ट, बस इसको मैंने नोट के फॉर्म में लिख दिया कि अगर फंक्शन ग्रुप बाहर है तो आपको बाहर वाले को पीसीसी देना है, तो हमें पहले से पता होता है। अब यहाँ पे जब आप नंबरिंग करोगे, नंबरिंग का भी कंसेप्ट पता है, राइट से लेफ्ट से, राइट से लेफ्ट से, राइट से, ताकि फंक्शन ग्रुप को लोअर नंबर मिले। तो 1 2 3 4 ये मेरा नंबरिंग हो जाएगा। नेम क्या लिख देंगे, पूरा पूरा नेम क्या हो जाएगा, 4 पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल, गुड, 4 फिनाइल, उसके बाद रूट वर्ड ब्यूट एन 2 ओल, नाम हो जाएगा 4 फिनाइल ब्यूट एन 2 ओल।
ये सबको समझ में आ गया, 4 फिनाइल ब्यूटेन टूल। अगले में कुछ बताओ, अगले में बाहर क्या लगा हुआ है, हेलोजन। अगर आपको बाहर हेलोजन भी दिख रहा है, मैंने नोट में यही लिखा है, अगर बाहर हेलोजन भी दिख रहा है तो आपका बाहर वाला पीसीसी, और बाहर वाला अगर पीसीसी हो जाएगा तो इस केस में जब आप पीसीसी को सेलेक्ट करोगे तो पीसीसी यहाँ पे कितने कार्बन का दिखेगा। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, पीसीसी कितने कार्बन का दिखेगा बाहर, ठीक से देखो, ठीक से देखो, आंख खोल के देखो, बाहर पीसीसी कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, बाहर पीसीसी 5 कार्बन का, ये भी तो यहाँ पे है। और इस पीसीसी में नंबरिंग कहां से, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, नंबरिंग, नंबरिंग लेफ्ट साइड से, मल्टीपल बॉन्ड को लोअर देना, 1 2 3 4 5, अगर लेफ्ट से किया तो मल्टीपल बॉन्ड को 2 मिलेगा, राइट से करते तो मल्टीपल बॉन्ड को 3 मिलता, तो नंबरिंग हम इसे करेंगे। और एक बार आपने ये नंबरिंग कर दिया तो आपको नेम लिखना आना चाहिए। यहाँ पर क्या क्या कहां लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 4 पे 2 पे फिनाइल लगा हुआ है और 4 पे ब्रोमो लगा हुआ है। तो नेम अब हम लिख सकते हैं 4 ब्रोमो 2 फिनाइल पेंट 2 इन, ये इसका पूरा नेम हो जाएगा। ठीक है, बस चेन सिलेक्शन करने के बाद, नंबरिंग करने के बाद नेम लिखना हमें आता है, तो ये इसका पूरा नेम हो जाएगा। अगले का मुझे नाम बताओ, अगले में भी कंसेप्ट समझ रहे हो, अगले में पीसीसी कौन सा, पीसीसी कितने कार्बन का, बेंजीन को 1 क्यों देंगे, कंटिन्यूअस चेन में नंबरिंग टर्मिनल से स्टार्ट करना होता है। पीसीसी कितने कार्बन का, 1 कार्बन का, गुड। बाहर हेलोजन है तो यही मेरा पीसीसी होगा, यही नोट में हमने लिखा है। और ये अगर पीसीसी है तो ये दोनों अब क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट। नाम क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया नाम, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मिथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल रूट वर्ड मेथ प्राइमरी सफिक्स इन, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मिथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। आगे समझ में, 5 केस फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला केस, अरे फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है तो फिनाइल ही यूज करेंगे ना, बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट को क्या यूज करते हैं, फिनाइल। 5 केस फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला केस, जिनके कॉमन नेम्स आईयूपीएसी में एक्सेप्टेड है, डायरेक्टली याद रखना है। दूसरा, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है रिंग में तो नंबरिंग कैसे करना होता है। तीसरा, अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है तो उसमें कैसे करना होता है। फोर्थ केस, अगर हाइड्रोकार्बन है तो उसका क्या रूल हम फॉलो करते हैं। एंड फिफ्थ केस, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है या ऐसा कुछ है तो उसमें आप किस तरीके से लिखोगे। ठीक है, 1 क्लोरो 1 फिनाइल दोनों लिखना पड़ेगा ना, अगर 1 नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्लोरोफिनाइल मिथेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मिथेन मतलब उसी कार्बन पे क्लोरोफिनाइल लगा होगा। अरे टोलुइन नहीं है ये, क्लोरोटोलुइन क्या बोल रहे हो, क्लोरोटोलुइन क्या होता है, इतना सबको क्लियर है, समझ में आया। अरे हाँ या ना तो बोल दो, गुड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब फाइनली आईयूपीएसी के लास्ट 3 एग्जाम्पल, ठीक है, आईयूपीएसी के लास्ट 3 एग्जाम्पल हम कवर कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड नेम, ये स्ट्रक्चर है आपका एस्प्रिन का, ठीक है, जिसको हम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भी बोलते हैं। इट इज यूज एज एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है। अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा उसी को यूज करके, यहां पर कितने फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं जल्दी बताओ, कितने फंक्शनल ग्रुप, 2, और उन 2 में से ये मेरा पीएफजी हो जाएगा, अब सबको याद हो जाता है, और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है, 1 किसको देना है, 1 किसको देना है, COH को, तो इसको 1 देते हुए ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको 2 दोगे, ठीक है, इसको 2 दोगे। अब एस्टर जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता था, उसके 2 नेम मैंने आपको बताए थे। यहां पर O से अटैच्ड है, अगर O से अटैच्ड है तो इसको हम क्या बोलते थे, एल्कानॉइल ऑक्सी, मतलब इथानॉइल ऑक्सी बोलेंगे, याद आया, इसको हम क्या बोलते थे, इथानॉइल ऑक्सी। तो 2 पे क्या लगा हुआ है, इथानॉइल ऑक्सी, तो 2 इथानॉइल ऑक्सी, और इस पूरे का नेम मुझे पता है, बेंजोइक एसिड या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसी तो आपको नेमिंग करना पता है, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 इथानॉइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर 2 इथानॉइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। आया समझ में, ये इसका आईयूपीएसी नेम। अगेन इसको हम 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। ये जो पर्टिकुलर ग्रुप यहां पर है, इसका एक और नेम होता है एसिटॉक्सी, एंड दिस इज एक्सेप्टेड इन आईयूपीएसी।
एसिटॉक्सी को भी आईयूपीएसी में एक्सेप्टेड है, तो इसका नेम हम 2-एसिटॉक्सी करके भी लिख सकते हैं। ये एक और चीज याद रखना, तो 2-एसिटॉक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसे हम बोल सकते हैं। आगे समझ में? ठीक है, तो ये एस्प्रिन का आपका नेम हो गया जो आपको ध्यान रखना होता है। अब एक और हम देखते हैं, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर है आपका पैरासिटामोल का। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। इसका आईयूपीएसी नेम हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, एक तो आपको OH भी दिख रहा है और दूसरा कौन सा है? OH के अलावा दूसरा कौन सा है? OH के अलावा दूसरा कौन सा है? जल्दी बताओ। अमाइड। प्रायोरिटी किसका? प्रायोरिटी किसका? अमाइड का। अगर अमाइड का प्रायोरिटी है तो मुझे अमाइड के रेस्पेक्ट में नेमिंग करना है, और ये आप देखोगे तो 2 डिग्री अमाइड है। ठीक है, इसको आप विजुलाइज करोगे ठीक से तो ये 2 डिग्री अमाइड है, और इसको मैं इस तरीके से भी बना सकता था ठीक से दिखाने के लिए, बट ये इस तरीके से हमें मेंशन होता है। तो ये 2 डिग्री अमाइड है। ये N को देखोगे तो आप देख सकते हो 2 कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो ये 2 डिग्री अमाइड है, एल्डिहाइड नहीं है। अगर एल्डिहाइड अमाइड दोनों दिखे तो प्रायोरिटी टेबल देखो, प्रायोरिटी टेबल में ऊपर कौन आता है? ऊपर अमाइड आता है, तो उसको अमाइड बोलेंगे, एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इस केस में ये 2 डिग्री अमाइड है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो भी N से अटैच्ड होता है ये होता है आपका सब्स्टिट्यूएंट, और ये जो इस साइड है ये मेरा पीसीसी है, जिसमें हम नंबरिंग इस कार्बन से करते हैं। ये तरीका था जो हमने अमाइड में फॉलो किया था। अभी जो N से अटैच्ड है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर यहाँ OH नहीं होता तो इसको हम सिंपली फिनाइल बोल देते। तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे? अगर यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे हम नंबरिंग करना चालू करते हैं। यहां से N से जो अटैच कार्बन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको हम बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। ठीक है, ये जो पूरा यहां पर पार्ट है, ये जो पूरा यहां पर पार्ट है, इसको हम बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। ये इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। और ये 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल जो है ये आपका N से अटैच्ड है, तो जब हम नेमिंग लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे N 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, और उसके बाद रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, और उसके बाद अमाइड। तो पूरा नेम हो जाएगा N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनमाइड। नहीं, फिनॉक्सी नहीं बोल सकते, N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनमाइड, ये इसका प्रॉपर नेम हो जाएगा। क्लियर? एंटीपायरेटिक, मेडिकल स्टूडेंट हो, एंटीपायरेटिक मुझसे पूछ रहे हो। N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनमाइड, नहीं फिनॉल नहीं बोल सकते, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट करना है, फिनाइल, हाइड्रोक्सी, ये सब यूज करना होगा। ऑर्थोमेटा पैरा आईयूपीएसी में अलाउड नहीं है। ठीक है, ऑर्थोमेटा पैरा आईयूपीएसी में अलाउड नहीं है। अरे मैं नहीं पूछ रहा, कोई स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा है सर एंटीपायरेटिक क्या होता है। ठीक है, मुझे तो पता है, मुझे लिख के बता रहे हो। बुखार की औषधि, सही बात है, बुखार की औषधि, एकदम सही। चलो ये सबको समझ में आ गया। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। इसका कैसे करना है? N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनामाइड। तो ये अमाइड का जैसे नेमिंग करते हैं वैसे इसको करना है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल मूव करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। लास्ट एग्जांपल जो है वो है डीडीटी। दिस इज एन इंसेक्टिसाइड, और इसका नेम मुझे करना है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये मेरा पीसीसी हो जाएगा। रिंग पीसीसी नहीं होगा, रिंग के बाहर मैंने आपको बताया कि अगर हेलोजन दिख रहा है तो हम बाहर वाले को पीसीसी लेते हैं, उसी रूलिंग से आप इसको पीसीसी बोल सकते हो। तो ये मेरा पीसीसी हो गया। इस पीसीसी में 2 कार्बन है। नंबरिंग लेफ्ट से राइट से, बताओ जल्दी बताओ, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी बताओ। नंबरिंग लेफ्ट से राइट से, नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट से क्यों करेंगे? अगर आपने लेफ्ट से नंबरिंग किया तो 3 सब्स्टिट्यूएंट वहां पर है, तो लोकेंट सेट बनेगा 1 1 1 2 2, क्योंकि ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर आपने राइट से नंबरिंग किया होता तो लोकेंट सेट बनता 1 1 2 2 2, ये बनता। तो इस केस में हम इसे प्रेफर नहीं करेंगे, हम नंबरिंग यहां से करेंगे। ठीक है, हम नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से। तो ये मेरा पीसीसी, ये मेरा नंबर है। एक बार पीसीसी डिसाइड हो गया, नंबरिंग डिसाइड हो गया, तो नेम हमें लिखना होता है। अब सबसे पहले 1 पे तो मुझे दिख रहा है क्लोरो है, कितने? 3। तो ये जो हिस्सा है ये तो हो गया 1 1 1 ट्राइक्लोरो, ये हिस्सा तो मुझे समझ में आता है। जब मैं इस पार्ट की बात करता हूं तो इसका नेमिंग कैसे करना होता है, ये चीज यहां पर देखो। यहां पर C से अटैच कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, इसको हम बोलेंगे 4 क्लोरोफिनाइल। ठीक है, 4 क्लोरोफिनाइल।
और ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे पिछले केस में 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल था, वो भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो इस केस में 4 क्लोरोफिनाइल, और ये 4 क्लोरोफिनाइल कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। ठीक है, 4 क्लोरोफिनाइल कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके लिए मुझे बिस का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है इसके लिए हम लिखेंगे 2 बिस, और 2 बिस कौन सा? 4 क्लोरोफिनाइल, 2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल। तो ये इन दो सब्स्टिट्यूएंट का यहां पर नाम हो गया, और यहां पर 111 ट्राइक्लोरो हो गया। सबको ये समझ में आ गया? ये सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखा है ये क्लियर है? सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखा है ये सबको समझ में आ गया? गुड। अब एक बार ये सब्स्टिट्यूएंट पीसीसी कैसे सेलेक्ट किया अभी बताया था। बाहर अगर हेलोजन दिख रहा है तो बाहर वाले को पीसीसी लेंगे, जैसा पिछला केस में बताया था। ठीक है, इसके लिए डाई यूज नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो बिस यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो उस केस में हम बिस का यूज करते हैं। तो यहां पर ये हो गया। और एक बार मैंने सब्स्टिट्यूएंट ले लिया, सब्स्टिट्यूएंट मुझे पता चल गया, सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया, तो प्रॉपर 5 पार्ट में नेम को ब्रेक कर दो। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहां पर हम लिखेंगे इसका जब नेम, तो इसका नेम क्या हो जाएगा फाइनली? 111 ट्राइक्लोरो, उसके बाद 111 ट्राइक्लोरो, 2 बिस, 4 क्लोरोफिनाइल, रूट वर्ड एथ और प्राइमरी सफिक्स इन, रूट वर्ड एथ और प्राइमरी सफिक्स इन। अब यहां पर ये लास्ट एग्जांपल है आईयूपीएससी का, इसलिए थोड़ा सा हेवी एग्जांपल है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखो, हमने पहले किसको लिखा, यहां पर 2 बिस के बाद क्या था? हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं ना। मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट लेटर को आप यूज करते हो जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंपेयर करते हो। तो कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट लेटर यहां पे सी है, और यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर भी सी है। डाई ट्राई को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते नहीं थे। यहां पर भी सी, यहां पर भी सी। इनफैक्ट यहां पर पूरा नाम क्लोरो है और यहां पे क्लोरोफिनाइल है। ये मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंपेयर करना है कि पहले किसको लिखना है। तो जब आप डिक्शनरी खोलोगे तो डिक्शनरी में हमेशा देखना कि पहले ए वाला सारा आता है और उसके बाद ए बी वाला नेम चालू होता है। जब आपका ए खत्म हो जाता है उसी के बाद ए बी वाला नेम चालू होता है। डिक्शनरी खोल के एक बार देखना। तो जब आप क्लोरो और क्लोरोफिनाइल में प्रेफर करोगे तो पहले वर्ड क्लोरो बनेगा, उसके बाद क्लोरोफिनाइल बनेगा। तो डिक्शनरी में जो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, सिमिलर तरीके से हम यहां भी फॉलो करते हैं। और याद रख लेना कि कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि एक जगह नाम क्लोरो आ रहा है और दूसरा क्लोरोफिनाइल आ रहा है, तो उस केस में हम क्लोरो को प्रेफर करेंगे। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे पहले लिखा जाएगा। तो इसका पूरा नेम हो जाएगा 111 ट्राइक्लोरो, 2 बिस, 4 क्लोरोफिनाइल, इथेन। ये इसका पूरा नेम हो जाएगा। तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। अरे समझ में आ गया ये? ठीक है, इसको हम बोलते हैं डीडीटी, और डीडीटी का नेम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी खोलोगे 12th का तो आपको मिल जाएगा हेलो एल्केन चैप्टर में। इतना सबको क्लियर है? तो ये 3 एग्जाम्पल को बस ध्यान रखना कि हमने किस तरीके से नेमिंग किया, क्योंकि ये लास्ट में सबसे टिपिकल एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूड हो गया आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर आपका खत्म हो गया। मॉड्यूल अब आप कर लेना। ठीक है, मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर लेना। जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो होगा, ये इसका नेम यहाँ पर लिखा हुआ है साथ में। ठीक है, मॉड्यूल खत्म कर लेना। जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका आइसोमेरिज्म।